ड्रामा की शुरुआत में गेस्ट सी चेन की तारीफ करते हैं, तुमने लियान जैसी सुंदर लड़की को खरीद लिया। फीमेल लीड लियान गेस्ट की बातें सुनकर गुस्से में कहती है, मेरे ग्रैंडपा के लोन के पैसे मैंने दे दिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया। ये सुनकर सी चेन की मॉम झगड़ा करने लगती है। तभी एक ओल्ड लेडी आकर लियान को पैसे देकर कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा मेरी फ्रेंड थी, पैसे लो और शादी तोड़ दो। फिर सी चेन की मॉम ओल्ड लेडी को थप्पड़ मारती है और लियान के रोकने पर वो लियान को ही थप्पड़ मार देती है। इसके बाद गुस्से में लियान शादी के पोस्टर फाड़कर शादी तोड़ देती है। अब ओल्ड लेडी अपने पोते जेंग को कॉल करके बुलाती है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन होता है। फिर ओल्ड लेडी लियान से कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा को मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी जेंग से करूंगी। तभी जेंग आ जाता है और ग्रैंडमा कहती है, लियान ये है तुम्हारा पति। और लियान और जेंग दोनों शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा लियान से कहती है, शादी के बाद मैं तुम्हें 2 मिलियन और दूंगी। लेकिन जेंग सोचता है कि लियान पैसों के लिए शादी कर रही है, इसलिए जेंग लियान से कहता है, मेरी ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी है, मेरे पास ना घर है ना गाड़ी, फिर भी तुम्हें शादी करनी है तो बोलो। तभी लियान को कॉल आता है, हम तुम्हारी ग्रैंडमा का घर 2 मिलियन में बेच रहे हैं। इस पर लियान कहती है, आप वो घर मुझे बेच दो। इस बात पर जेंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है, इस लड़की को सिर्फ पैसों से प्यार है। तो ग्रैंडमा कहती है, लियान अच्छी लड़की है। तो जेंग कहता है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। तभी लियान सोचती है, मैं 2 मिलियन से घर वापस खरीद सकती हूँ। और ग्रैंडमा से कहती है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। इस पर ग्रैंडमा खुश होकर कहती है, जल्दी से शादी रजिस्टर्ड कर लो, मेरे पास सब पेपर्स हैं। और लियान को हग करती है। अगले सीन में जेंग मैरिज ऑफिस में शादी रजिस्टर करवा के जाने लगता है और लियान भागकर जेंग से चेक साइन करने को कहती है, क्योंकि जेंग ने भी इसीलिए शादी की ताकि वो अपनी ग्रैंडमा को प्रूफ दे सके कि लियान लालची लड़की है। इसलिए जेंग लियान से कहता है, पैसे ग्रैंडमा ही देंगी, मैं तो बहुत गरीब लड़का हूँ। इस पर लियान कहती है, ठीक है, तुम चेक उन्हें दे देना, और अपना स्कूटर लेने चली जाती है। तभी गाड़ी में ग्रैंडमा आकर कहती है, मुझे शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ जेंग, लियान के साथ ही रहना। और जेंग भी हाँ में जवाब देता है और ग्रैंडमा को जाने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रैंडमा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर चली जाती है। अब जेंग अपनी कार में बैठ रहा होता है, लेकिन लियान की आवाज सुनकर आगे चलने लगता है। अगले सीन में लियान जेंग से कहती है, मेरे स्कूटर पर बैठ जाओ, हम दोनों कपल हैं अब। और अपना हेलमेट देती है, क्योंकि जेंग को हेलमेट पहनना नहीं आता। तो लियान कहती है, पास आओ, मैं बांध देती हूँ। इस दौरान दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लियान कहती है, तुम तो बहुत हैंडसम हो। और जेंग शर्मा जाता है और लियान के स्कूटर पर बैठ जाता है। फिर लियान कहती है, तुम मेरी कमर पकड़ सकते हो, धीरे से। जेंग लियान को थोड़ा सा पकड़ता है, लेकिन लियान के तेज स्कूटर चलाने पर उसे टाइट पकड़ लेता है। थोड़ी दूर जाने पर लियान कहती है, इस जगह पर तो कोई ऑफिस नहीं है। इस पर जेंग कहता है, ऑफिस आगे है। और लियान जेंग को ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। तभी जेंग असिस्टेंट की लाई कार में बैठ जाता है और असिस्टेंट से कहता है, लियान के अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर दो और जल्दी ऑफिस चलो। रास्ते में जेंग लियान को स्कूटर पर जाते देखकर स्माइल करने लगता है। अगले सीन में ऑफिस गर्ल्स मेकअप कर रही होती है, इसलिए लियान पूछती है, कौन आ रहा है। तो ऑफिस गर्ल्स बताती हैं, जो कंपनी के सीईओ आने वाले हैं, वो रिचेस्ट यंग पर्सन है। और लियान से कहती है, आओ तुम्हें भी परफ्यूम लगा देती हूँ। तभी मैनेजर शेंग आकर लियान से कहती है, कितना भी परफ्यूम यूज कर लो, तुम रहोगी तो गरीब ही। लियान के हंसने पर शेंग उसे झगड़ा करती है और कहती है, तुम जैसे छोटे लोगों से ऐसे ही बात की जाती है। और लियान को धक्का देकर चली जाती है। अब जेंग गाड़ी से उतरता है और लियान के ऑफिस में आता है। इस वजह से सब लड़कियां सीईओ को देखने बाहर खड़ी हो जाती हैं। सीईओ की बैक साइड को देखकर लियान सोचती है, मेरा पति जेंग भी सेम दिखता है। तभी मैनेजर शेंग आकर कहती है, तुम सबको कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। इसके जवाब में लियान शेंग से कहती है, जो कंपनी के डिजाइन रेडी हैं, मैंने कुछ पर्सनल डिजाइन्स भी बनाए हैं। इस पर शेंग लियान के डिजाइन फेंक कर कहती है, जितना बोला उतना काम करो और अंदर कॉफी लेकर जाओ। तो एक ऑफिस गर्ल कहती है, इसको तुम्हारे टैलेंट से जलन होती है। लियान कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लियान कॉफी लेकर जाती है। अगले सीन में लियान कॉफी लेकर जा रही होती है, तभी उसे सिचेन का मिलने के लिए मैसेज मिलता है। दूसरी ओर जेंग एक एम्प्लॉई से कहता है, ये सारे डिजाइन बकवास हैं। तो द एम्प्लॉई कहता है, मैं दूसरा डिजाइन लाता हूँ।
इस पर शेंग लियन के पर्सनल डिजाइन देती है और जेंग कहता है ये बेस्ट है, मुझे इसके डिजाइनर से मिलना है। तभी जेंग लियन को सी चेन के साथ देखकर गुस्सा होता है। सी चेन लियन से झगड़ा करता है और कहता है तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। इस पर लियन हंसकर कहती है मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। फिर सी चेन कहता है तुम्हारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हें कोई लड़का नहीं खरीदेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये सुनकर लियन सी चेन को थप्पड़ मारती है, लेकिन सी चेन लियन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी जेंग आकर सी चेन को मारता है। इसके बाद जेंग लियन से पूछता है तुम ठीक तो हो? फिर सी चेन कहता है इसी लड़के ने तुम्हें खरीदा है ना? तो जेंग कहता है ये मेरी वाइफ है। इस पर सी चेन कहता है ये लड़की पैसों के लिए किसी से भी शादी कर सकती है। जेंग कहता है लियन को फिर से टच किया तो तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर सी चेन डर के भाग जाता है। लियन पैर की चोट की वजह से खड़ी नहीं हो पाती तो जेंग उसे गोद में उठा लेता है और दवाई लगाकर कहता है थोड़ा चलने की कोशिश करो। इसके लिए लियन जेंग को थैंक यू बोलती है तो जेंग कहता है तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं हेल्प करता। फिर लियन पूछती है लेकिन तुम मेरे ऑफिस में क्यों आए? तभी जेंग का फ्रेंड आकर कहता है जेंग तुम यहाँ कैसे? जेंग कहता है इंटरव्यू देने, और जेंग का फ्रेंड हंसने लगता है। इसके बाद जेंग अपने फ्रेंड को लियन से मिलवाता है। इस मौके पर लियन जेंग की वॉच देखकर कहती है ऐसी वॉच तो सीईओ के हाथ में थी। इस पर जेंग कहता है ये तो चोर बाजार से ली हुई है, और जेंग का फ्रेंड हंसते हुए कहता है हाँ मेरी वॉच भी सेम मार्केट से ली हुई है। इसके बाद जेंग का फ्रेंड दोनों को बाय बोलकर चला जाता है। फिर लियन कहती है जॉब की टेंशन मत लो, रात को तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर जेंग शॉक हो जाता है। अगले सीन में जेंग कहता है हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, चलो मेरे साथ। जेंग लियन को पेपर्स देकर कहता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब भी तुम मुझे डिवोर्स दोगी हाफ प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। लियन जल्दी से साइन करके कहती है लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और ये घर भी मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के पैसों से लिया है। तभी जेंग लियन के पास आकर कहता है तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, और चला जाता है। लियन जेंग का फोन देने जाती है लेकिन सी चेन आ जाता है। सी चेन लियन पर स्प्रे डालकर उसे बेहोश कर देता है। तभी जेंग अपना फोन लेने ऊपर जाता है। सी चेन लियन को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी जेंग सी चेन को मारता है और कहता है तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सी चेन कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जू कंपनी का मैनेजर हूँ। जेंग कहता है तुम किसी भी कंपनी के लायक नहीं हो, और जेंग सी चेन को गुस्से में मारता है। तभी असिस्टेंट को देखकर सी चेन उनसे हेल्प मांगता है। असिस्टेंट सी चेन का हाथ हटाकर कहता है हेलो मिस्टर जेंग। जेंग कहता है इस आदमी को कंपनी से निकाल दो, और वह सी चेन को बाहर निकाल देता है। इसके बाद जेंग लियन के कपड़े सही करके उसे उठाने की कोशिश करता है। लियन आंखें खोलती है और जेंग को किस करने लगती है। जेंग कहता है लियन कंट्रोल, लेकिन लियन जेंग को बेड पर ले जाती है। जेंग लियन को रोकने के लिए उसके हाथ बांध देता है। तभी ग्रैंडमा आकर कहती है उस बेचारी के साथ ऐसा मत करो। जेंग कहता है बेचारा तो मैं हूँ, और लियन जेंग के कपड़े खोलने लगती है। ग्रैंडमा कहती है तुम पति हो उसके, तुम्हारे साथ तो वो रोमांस कर सकती है, और ग्रैंडमा लियन को गुड लक बोलकर चली जाती है। जेंग लियन को बाथरूम में ले जाकर उसे होश में लाने के लिए पानी डालता है। अगले सीन में लियन होश में आकर कहती है क्या कर रहे थे मेरे साथ? जेंग कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ करने में, और चला जाता है। लियन सोचती है जेंग सच में अच्छा लड़का है। इसके बाद ग्रैंडमा लियन से कहती है कल रात तुम बहुत रोमांटिक मूड में थी, लेकिन लियन को कुछ याद नहीं आता। ग्रैंडमा लियन को एक बॉक्स देकर कहती है ये कंगन अब से तुम्हारे हैं। ग्रैंडमा कहती है एक कंगन सिलेक्ट कर लो। लियन एक कंगन लेती है और जेंग को दिखाती है। जेंग कहता है क्या कुछ और महंगी चीज लेनी है ग्रैंडमा से? लियन कहती है मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। जेंग कहता है तो 2 मिलियन के लिए शादी क्यों की? लियन कहती है मुझे जवाब नहीं देना, अपना कंगन वापस ले लो। लेकिन कंगन लियन के हाथ में फंस जाता है। जेंग कहता है रहने दो, नाटक मत करो, रख लो कंगन, वैसे भी बहुत सस्ता है। अंदर ग्रैंडमा लियन को आवाज लगाती है, लेकिन लियन नाराज होकर चली जाती है। ग्रैंडमा जेंग को भी साथ जाने को कहती है। जेंग कहता है आप मेरे घर चलो। ग्रैंडमा कहती है मैं इसी घर में ठीक हूँ, तुम उसके हस्बैंड हो, उसके साथ रहो, और होटल में रहने की तो सोचना भी मत।
जाओ, और ग्रैंडमा दरवाजा बंद कर लेती है। अगले सीन में लियान दरवाजे पर जेंग को देखकर कहती है, क्या हुआ, घर से निकाल दिया तुम्हें? जेंग कहता है, ग्रैंडमा को तुमने मुझे घर से बाहर निकालने को कहा होगा, और ये ड्रेस तुमने मेरे लिए ही पहनी होगी। मत भूलो, हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे साथ रोमांस करने की सोचना भी मत। और जेंग अंदर चला जाता है। लियन कहती है, ये लड़का पूरा पागल है। अगले सीन में जेंग ड्राइवर से कहता है, मेरे लिए कार मत लाया करो, मैं टैक्सी से ऑफिस आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता लियान को मेरी सच्चाई पता चले। तभी लियान को देखकर ड्राइवर जेंग से कहता है, खूब मेहनत करो, तुम्हारे पास भी एक दिन ऐसी कार होगी। और ड्राइवर कार लेकर चला जाता है। लियन कहती है, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जेंग कहता है, जू कंपनी में इंटरव्यू देने। लियान कहती है, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। जेंग कहता है, नहीं, मैं वॉक करके जाऊंगा ताकि 20 रुपए बचा सकूं। लियान कहती है, तुम्हारे पास बस के लिए भी पैसे नहीं है? जेंग कहता है, नहीं। लियान जेंग को अपने पैसे देकर कहती है, ये रख लो, मैं ग्रैंडमा के 2 मिलियन थोड़े थोड़े वापस लौटा दूंगी। और लियन चली जाती है। तभी जेंग को मीटिंग के लिए कॉल आता है। अगले सीन में लियन ऑफिस में अपने कंगन दिखाकर कहती है, ये मेरे हस्बैंड की ग्रैंडमा ने गिफ्ट दिया है। ऑफिस गर्ल कहती है, ये तो बहुत महंगे हैं, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अमीर होगा। तभी मैनेजर शेंग आकर लियन से कहती है, कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने चोरी के कंगन तो नहीं दिए? लियन कहती है, मेरा हस्बैंड अच्छा इंसान है और ये कंगन रियल नहीं, कॉपी है। शेंग कहती है, वो तो मुझे पता ही था, तुम्हारे जैसी लड़की रियल खरीद भी नहीं सकती। ऑफिस गर्ल कहती है, ये सच में रियल है। शेंग ऑफिस गर्ल को थप्पड़ मारती है और लियान को गिराकर कंगन तोड़ देती है। तभी जेंग वहाँ आकर लियान से कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लियान कहती है, मैं खेद करती हूँ, तुम्हारा कंगन टूट गया। शेंग पूछती है, लियान ये कौन है? जेंग कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, अच्छा होगा तुम इससे माफी मांगो। शेंग कहती है, ये लो 200 रुपए, जाकर नया कंगन खरीद लेना। जेंग मैनेजर शेंग के मुंह पर पैसे फेंक देता है। शेंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हो कौन तुम? तभी असिस्टेंट आकर कहता है, तुम जानती भी हो ये कौन है? जेंग कहता है, मैं जू कंपनी का सेकंड असिस्टेंट हूँ। शेंग कहती है, बताओ ये कंगन कितने का था? मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। जेंग कहता है, 6 मिलियन। शेंग कहती है, तुम दोनों ही चोर लगते हो, तभी फेक कंगन के इतने पैसे मांग रहे हो। असिस्टेंट कहता है, ये कंगन जू कंपनी के सीईओ ने दिया था। शेंग शॉक हो जाती है। लियन जेंग से कहती है, इतना भी झूठ नहीं बोलना था, जितने दे रही है ले लो और चलो। जेंग कहता है, पैसे छोड़ो, बस मेरी वाइफ से माफी मांग लो। शेंग लियन को सॉरी बोल देती है। फिर जेंग जाने लगता है तो लियन कहती है, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। जेंग कहता है, उसने ग्रैंडमा का गिफ्ट तोड़ा इसलिए मुझे गुस्सा आया। लियान कहती है, मेरी वजह से कंगन टूटा, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जेंग मना करता है। लियन कहती है, तो तुम मेरे साथ डिनर पर ही चल लो। जेंग फोन पर बात करता है और लियन से कहता है, मैं नहीं आ सकता। लियन जेंग का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, अच्छा तुम फ्री कब तक हो जाओगे? जेंग कहता है, शायद शाम तक। लियन कहती है, ठीक है मैं वेट करूंगी। और लियन चली जाती है। गाड़ी में असिस्टेंट कहता है, सर आई थिंक आपको लियन मम से प्यार हो गया है। जेंग कहता है, चुप करो और गाड़ी चलाओ। अगले सीन में लियन जेन जी को मैसेज करती है, मैं तुम्हारे ऑफिस बिल्डिंग के नीचे हूँ। जेंग कहता है, मुझे फिर से उस स्कूटर पर नहीं बैठना। और लियन को मैसेज करता है, मुझे ओवरटाइम करना पड़ेगा, मेरा वेट मत करो। और अपना फोन ऑफ कर देता है। लियन को नीचे वेट करता देख जेंग फिर से मैसेज करता है, तुम अभी तक गई नहीं? लियन कहती है, नहीं हम साथ ही घर चले जाएंगे, मैं वेट कर लूंगी। और जेंग मीटिंग ओवर करके लियन के पास चला जाता है। जेंग लियन को स्कार्फ ओढ़ाता है और कहता है, आज ऑफिस में फर्स्ट डे था तो जल्दी नहीं आ सकता था। लियन कहती है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। और जेंग स्कूटर पर लियन को टाइट पकड़कर बैठ जाता है। ऑफिस के लोग मिस्टर जेंग को स्कूटर पर देखकर शॉक हो जाते हैं। जेंग लियन से कहता है, तुम तो अच्छी राइडर हो। लियन कहती है, मैं 5 साल की थी तब से स्कूटर चला रही हूँ। जेंग कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी। लियन कहती है, हाँ लेकिन सामने वाला रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा है। जेंग कहता है, मेरे पास कूपन है, हम चल सकते हैं। लियन खुश होकर कहती है, तो फिर जल्दी चलो। तभी मैनेजर शेंग लियन से कहती है, देखकर नहीं चल सकती? लियन कहती है, आप मेरी कार के पीछे आई, चोट तो मुझे लग सकती थी। शेंग कहती है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मेरी कार डैमेज करने के पैसे दो। जेंग कहता है, बताओ कितने का नुकसान हुआ? लियन कहती है, क्या कर रहे हो, कहाँ से देंगे हम पैसे? शेंग कहती है, 2 लाख। जेंग कहता है,
ठीक है, तुम्हें अभी पैसे मिल जाएंगे। और लियान से कहता है चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डिनर करने चलते हैं। तभी शेंग पैसे ट्रांसफर का मैसेज देखकर शॉक हो जाती है। जेंग कहता है पैसे मिल गए, अब चली जाओ। शेंग कहती है तुम जैसे गरीब लोग किसी से भी पैसे मांग सकते हैं। लियान गुस्से में शेंग को मारने लगती है, लेकिन जेंग उसे रोक लेता है और डिनर पर चलने को कहता है। अगले सीन में लियान और जेंग रेस्टोरेंट जाते हैं। वेटर कहती है क्या आपने डिनर टेबल बुक की है? तभी जेंग अपना कार्ड दिखाता है और वेटर कहती है सॉरी मिस्टर जेंग, प्लीज वेलकम। लियान और जेंग खुश होकर अंदर जाते हैं। तभी जेंग के फ्रेंड्स कहते हैं अरे जेंग, तुमने अपनी शादी के बारे में बताया तक नहीं। जेंग सबको लियान से इंट्रोड्यूस करवाता है। जेंग के फ्रेंड्स कहते हैं चलो सब साथ डिनर करते हैं, आज तुम दोनों को डिनर हमारी तरफ से। डिनर के दौरान जेंग का फ्रेंड पूछता है लियान तुम कहाँ जॉब करती हो? लियान कहती है शेंग कंपनी में। जेंग का फ्रेंड कहता है वो तो बहुत छोटी कंपनी है। लियान कहती है तुम्हें कैसे पता? जेंग कहता है ये तुम्हारे ऑफिस के बाहर चाय कॉफी बेचते हैं, इसलिए जानते हैं। लियान दूसरे फ्रेंड से उसकी जॉब पूछती है। जेंग कहता है ये अभी जॉब ढूंढ रहा है और बाकी दोस्त भी अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। लियान कहती है जेंग ने भी आज ही जू कंपनी ज्वाइन की है। ये सुनकर सब फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। लियान पूछती है तुम लोग हंस क्यों रहे हो? जेंग का फ्रेंड कहता है क्योंकि जू कंपनी बहुत अच्छी है और उसका सीईओ तो और भी अच्छा है। जेंग अपने फ्रेंड्स को चुप रहने के लिए कहता है। लियान जेंग से कहती है डिनर के पैसे हम दोनों को देने चाहिए, थोड़े पैसे मेरे पास हैं, बाकी कूपन भी यूज कर लेंगे। जेंग कहता है ठीक है और सब साथ में डिनर करते हैं। डिनर पर लियान नशे में कहती है सबका बिल मैं पे करूंगी, समझे? बताओ कितने पैसे देने हैं? वेट्रेस कहती है 10,000। लियान सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तभी जेंग कहता है हमने डिनर कूपन ऑफर पर किया है ना? वेटर जेंग को देखकर हंसते हुए कहता है हाँ साहब, आपका डिनर फ्री है। लियान ये सुनकर खुश हो जाती है और जेंग को हग करती है। सब फ्रेंड्स भी दोनों को बाय बोलकर चले जाते हैं। जेंग पूछता है तुम्हें नींद आ रही है, घर चले? लियान कहती है पहले तुम प्रॉमिस करो तुम मेरे साथ सुपरमार्केट चलोगे। जेंग हाँ कहता है और दोनों सुपरमार्केट सेल में जाते हैं। लियान रोते हुए कहती है आलू खत्म हो गए, मैंने तो ड्रिंक की है, तुम तो हेल्प करो। जेंग कहता है ठीक है और सामान लेने भागता है। लियान फिर रोते हुए कहती है टमाटर भी खत्म हो गए और गाजर भी आंटी ले गईं। लियान सारी सब्जियां खत्म होने पर रोते हुए कहती है अब मैं कल खाना कैसे बनाऊंगी, और रोते रोते सो जाती है। जेंग एक आंटी को रोककर कहता है आप मुझे ये सब्जियां दे दो। आंटी मना कर देती है तो जेंग उन्हें कार्ड देकर कहता है आप जितना चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हैं, मेरा नाम जेंग है। आंटी कहती है जो कंपनी के सीईओ हो ना तुम? सारी लेडीज कहती हैं मिस्टर जेंग हमारा भी सामान ले लो, और जेंग सारी सब्जियां ले लेता है। अगले सीन में जेंग लियान को उठाते हुए कहता है उठो लियान, देखो मैंने सारी सब्जियां ले ली। लियान खुश होकर जेंग को किस करके कहती है तुम बेस्ट हस्बैंड हो, और जेंग पर वॉमिटिंग कर देती है। अगले सीन में सुबह लियान कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जेंग कहता है मुझे नहीं पता था तुम इतना ड्रिंक कर सकती हो। लियान सूप पीते हुए जेंग से पूछती है मैंने कल रात क्या किया था? जेंग कहता है तुम सुपरमार्केट में सब्जियों के लिए रो रही थी और फिर तुमने मुझे किस किया। लियान शर्माकर कहती है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है और जाने लगती है। जेंग कहता है रुको। अगले सीन में जेंग कहता है ये कार्ड यूज कर लेना। लियान कहती है नहीं मेरी सैलरी काफी है। जेंग कहता है मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लियान कहती है ठीक है हम दोनों बराबर पैसे देंगे। जेंग कहता है कोई जरूरत नहीं, तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या किया? लियान कहती है उफ मेरा सिर दर्द, मुझे ऑफिस भी जाना है, बाय, और चली जाती है। ऑफिस में लियान के सीनियर सबको कहते हैं आज से कंपनी की नई डायरेक्टर मिस शेंग होगी। इस बार जू कंपनी का प्रोजेक्ट भी शेंग की वजह से ही मिला। तुम सबको शेंग से कुछ सीखना चाहिए। शेंग जू कंपनी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही मेहनत करना, और चले जाते हैं। लियान डिजाइन देखकर कहती है तुमने मेरे डिजाइन चुराए हैं, मैं अभी बॉस को बताती हूँ। शेंग लियान के बाल खींचकर कहती है मैं इस बार भी तुम्हारा ही डिजाइन यूज करूंगी, भूलो मत। तुम्हें इस जॉब की जरूरत है तो चुपचाप मेरे लिए काम करो, समझी? लियान हाँ कहती है। शेंग कहती है रात को मेरे प्रमोशन की पार्टी है, तुम सब इनवाइटेड हो, और लियान तुम अपने गरीब हस्बैंड को भी जरूर लाना, और चली जाती है।
शेंग अपने बॉयफ्रेंड को कॉल पर कहती है, बेबी रात को तुम्हें पार्टी में जरूर आना है, आज हम लियान को मिलकर परेशान करेंगे, और फोन काट देती है। शेंग सोचती है, मेरा बॉयफ्रेंड जू कंपनी में जॉब करता है, अब हम दोनों मिलकर लियन को परेशान करेंगे। अगले सीन में जेंग असिस्टेंट से बात करते हुए ऑफिस से बाहर आता है। लियन सोचती है कहीं जेंग गे तो नहीं, इसीलिए उसने शादी के लिए भी मना किया। जेंग कहता है, क्या सोच रही हो? लियन कहती है, कुछ नहीं, तुम घर चले जाना, मैं देर से आऊंगी। जेंग कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? लियन कहती है, शेंग की प्रमोशन पार्टी है। जेंग कहता है, वो और पार्टी? उसका जरूर कोई और प्लान है। लियन कहती है, वो डायरेक्टर है कंपनी की, मुझे जाना ही पड़ेगा। जेंग कहता है, ओके फिर हम साथ चलते हैं, और दोनों स्कूटर पर पार्टी के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में शेंग सभी से कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड यन है, ये जू कंपनी में जॉब करते हैं, ये वहाँ के सीईओ के फ्रेंड हैं। यन कहता है, हेलो सभी, मेरी तरफ से तुम सब लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं। सभी लोग खुश होकर यन को थैंक यू बोलते हैं। तभी लियन और जेंग पार्टी में आते हैं। यन शॉक होकर कहता है, सीईओ साहब। जेंग कहता है, सीईओ नहीं, प्रेसिडेंट जेंग, आज ही मेरा प्रमोशन हुआ है। यन कहता है, हाँ, राष्ट्रपति जेंग। शेंग कहती है, तुम जैसे को जॉब और प्रमोशन कैसे मिल सकता है? यन कहता है, शेंग तुम चुप रहो। शेंग नाराज हो जाती है। लियन कहती है, सॉरी, हमें थोड़ी देर हो गई, और शेंग को ड्रिंक ऑफर करती है। शेंग गुस्से में ड्रिंक फेंक देती है और कहती है, सर झुकाकर माफी मांगो, समझी, और गिलास तोड़ देती है। अगले सीन में शेंग कहती है, अगर अभी तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी जॉब गई। यन डर कर कहता है, बस करो शेंग। जेंग कहता है, देखते हैं क्या कर सकती हो तुम। शेंग कहती है, बहुत ट्रस्ट है अपनी वाइफ पर, इसने हर क्लाइंट को अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। यन शेंग को थप्पड़ मारकर कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बेकार लड़की नहीं देखी, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। शेंग लियान पर चिल्लाती हुई चली जाती है। लंच करते हुए लियान कहती है, सब लोग तुमसे डरते क्यों हैं? जेंग कहता है, क्योंकि मैं जू कंपनी के सीईओ के साथ काम करता हूँ। लियन की ऑफिस फ्रेंड कहती है, लियन तुम्हारा हस्बैंड कितना केयरिंग है। लियन सोचती है, हाँ, लेकिन इसे तो लड़कियां पसंद ही नहीं। जेंग लियन को खाना खिलाता है। बाहर शेंग गुस्से में यन से कहती है, तुमने लियान के सामने मेरी बेइज्जती की। यन कहता है, धीरे बोलो, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, लियन को परेशान मत करो, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। शेंग गुस्से में फिर से लियान से बदला लेने का सोचती है। अगले सीन में लियान नशे में जेंग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों हंसने लगते हैं। जेंग और लियान रूम में जाते हैं और लियान जेंग के पास आकर कहती है, तुम कितने हैंडसम हो, लेकिन तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते? जेंग कहता है, लियन ये क्या कर रही हो? लियन कहती है, चुप, मुझे सच बताओ। जेंग कहता है, बताऊं सच, और लियन को किस करता है। लियन किस करते ही सो जाती है और जेंग लियन को देखकर स्माइल करता है और लियन को सुलाकर गुड नाइट बोलता है। थोड़ी देर में लियन उठकर कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? अगले सीन में जेंग कहता है, डोंट वॉरी, मैंने स्टाफ से कहकर तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए। लियन कहती है, लेकिन हम होटल में क्यों हैं? जेंग कहता है, रात को तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी और घर जाने से भी मना कर दिया, ये कपड़े पहन लो, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। लियन ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस गर्ल कहती है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है, क्या वो अमीर है? तभी शेंग आकर कहती है, कोई अमीर लड़का लियान जैसी लड़की का हस्बैंड क्यों बनेगा? लियान कहती है, लगता है जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया वो तुम भूल गई। शेंग गुस्से में लियान को थप्पड़ मारने लगती है। तभी लियान भी शेंग को थप्पड़ मार देती है। अगले सीन में शेंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और लियान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लियान शेंग के बाल पकड़कर नीचे गिरा देती है और कहती है, अब मुझे मारने की सोचना भी मत। शेंग कहती है, देखती हूँ तुम कब तक बच पाओगी मुझसे, और चली जाती है। अगले सीन में एक एम्प्लॉई जेंग को डिजाइन दिखाते हैं। जेंग कहता है, ये डिजाइन किसी और का है, लगता है शेंग ने किसी और का डिजाइन यूज किया है। एम्प्लॉई माफी मांगते हुए कहता है, आप मुझे लास्ट चांस दो। जेंग कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे शेंग का कोई डिजाइन नहीं चाहिए। फिर वह एम्प्लॉई शेंग के पास जाकर कहता है, तुमने किसी और का डिजाइन जू कंपनी को दिया, अपने साथ मुझे भी मरवाना चाहती हो? शेंग कहती है, वो डिजाइन लियान के थे। लियान कहती है, मैंने तो कोई डिजाइन नहीं दिया, और अपने नए डिजाइन यूज को देती है। एम्प्लॉई कहता है, ये डिजाइन तो अच्छे हैं, अब से जू कंपनी का प्रोजेक्ट तुम्हारा, और एम्प्लॉई चला जाता है। रात को शेंग क्लाइंट मिस्टर वांग से मिलकर कहती है, आपके लिए स्पेशल गर्ल बुलाई है, आपको जरूर उसके साथ अच्छा लगेगा। अगले सीन में लियान आकर कहती है, शेंग
तो ये था तुम्हारा अर्जेंट काम, शेंग कहती है। मिस्टर वांग, ये है आपका नाइट गिफ्ट। लियान, जाओ इनके पास। वांग लियान को अपने पास बुलाता है। लियान कहती है, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई हूँ, और जाने लगती है। तभी वांग के बॉडीगार्ड्स लियान को रोक लेते हैं। शेंग कहती है, जाओ मिस्टर वांग के साथ एंजॉय करो, और चली जाती है। मिस्टर वांग लियान को किस करने की कोशिश करता है और लियान हेल्प के लिए चिल्लाती है। बाहर जेंग शेंग को जाते हुए देखता है और रूम में लियन को देखकर उसे बचाने जाता है। अगले सीन में जेंग मिस्टर वांग को मारता है। वांग कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जेंग कहता है, तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियान कहती है, ये आदमी बहुत पैसे वाला है, जाने दो इसे। वांग कहता है, इस लड़की के डबल पैसे दूंगा तुम्हें। जेंग मिस्टर वांग को और मारता है। लियान कहती है, बस करो, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। जेंग लियान को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। अगले सीन में लियान कहती है, वांग जरूर बदला लेगा। जेंग कहता है, अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लियान कहती है, हम वांग के सामने कुछ भी नहीं है। जेंग कहता है, मैं सब हैंडल कर लूंगा, अभी तुम सो जाओ। और जेंग लियान को किस करके गुड नाइट बोलता है। असिस्टेंट जेंग से कहता है, मिस्टर वांग वांग ग्रुप का एकमात्र मालिक है। जेंग कहता है, लेकिन अब ये ओनर नहीं बचेगा। अगले सीन में जेंग वांग के डैड के ऑफिस में होता है और वांग उसे देखकर शॉक हो जाता है। वांग के डैड कहते हैं, कृपया मेरे बेटे को माफ कर दो। वांग कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था वो आपकी वाइफ है, मुझे तो शेंग ने वहाँ बुलाया था। जेंग असिस्टेंट से कहता है, इन दोनों को मेरे सामने से ले जाओ। अगले सीन में लियान भाग कर आती है और जेंग से कहती है, मुझे लेट हो रहा है, मेरा अलार्म किसने ऑफ किया? जेंग कहता है, मैंने ऑफ किया ताकि तुम रेस्ट कर सको। जेंग लियान को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और शेंग से बदला लेने का सोचता है। अगले सीन में शेंग ऑफिस में कहती है, लियान ऑफिस नहीं आई, लगता है रात को उसने ज्यादा एंजॉय कर लिया। शेंग हंसते हुए केबिन में चली जाती है और वहाँ जेंग को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे केबिन से। तभी सीनियर आकर शेंग को थप्पड़ मारकर कहते हैं, इडियट, ये मिस्टर जेंग हैं, जू कंपनी के सीईओ। शेंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। जेंग कहता है, ये तो सहायक था। सीनियर फिर से शेंग को थप्पड़ मारकर जेंग से कहते हैं, आप शेंग से बात कर सकते हैं। शेंग कहती है, मतलब लियान सीईओ की वाइफ है। जेंग अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, ध्यान रखना शेंग को कहीं जॉब न मिले और इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट शेंग को लेकर चला जाता है। ऑफिस गर्ल शेंग को निकालते देखकर लियान को कॉल करके कहती है, शेंग को ऑफिस से निकाल रहे हैं, क्या उसने कल मिस्टर वांग को कुछ कहा था? लियान सोचती है, सब मेरी वजह से हुआ। अगले सीन में जेंग आकर कहता है, तुम डिनर के लिए वेट कर रही थी और खाना खाने लगता है। तभी लियान कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। जेंग खाना बंद कर देता है और पूछता है, और डिवोर्स का रीजन? लियान कहती है, तुमने कल मिस्टर वांग को मारा, मैं तुम्हारी वजह से किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहती। जेंग कहता है, तो तुम्हें लगता है मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता? लियान कहती है, नहीं, हम कल कोर्ट जाकर डिवोर्स लेंगे। जेंग कहता है, मुझे लगा था तुम मुझसे पैसों के लिए शादी कर रही हो, अब लगता है मैं सही सोच रहा था, और गुस्से में चला जाता है। लियान रोते हुए कहती है, सॉरी जेंग, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो, और मिस्टर वांग को कॉल करती है। अगले सीन में जेंग दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है। जेंग का फ्रेंड कहता है, मैंने वांग को भी यहाँ बुलाया है, वो मेरा कजन है, उसे तुमसे माफी मांगनी है। तभी वांग आकर कहता है, सॉरी जेंग, मुझे नहीं पता था लियान तुम्हारी वाइफ है। जेंग गुस्से में बोतल तोड़कर कहता है, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना, और चला जाता है। वहीं लियान मिस्टर वांग के पास जाकर कहती है, मेरे हस्बैंड को माफ कर दो। वांग चुप रहता है और सोचता है, ये जरूर इन दोनों का मुझे फंसाने का कोई प्लान होगा। लियान कहती है, अब जब तक माफ नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगी। वांग कहता है, झगड़ा छोड़ो, अब हम फ्रेंड्स हैं, चलो एक गाना सुना दो। लियान गाना गाती है। वांग सोचता है, अगर ये जेंग की वाइफ नहीं होती तो मैं जरूर इससे फ्लर्ट करता। वांग पूछता है, वैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? लियान कहती है, हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। वांग लियान से पूछता है, मेरे साथ लंच पर चलोगी? जेंग का फ्रेंड दोनों को जाते हुए देख लेता है और फोटो क्लिक करके जेंग को सेंड करता है। जेंग कहता है, लियान इतनी जल्दी किसी और को डेट करने लगी, और असिस्टेंट से कहता है, जल्दी डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाओ। लंच पर जेंग वांग को प्रपोज करते देखता है और कहता है, तुम डिवोर्स से पहले किसी और से कैसे रिंग ले सकती हो? और असिस्टेंट से कहता है, वांग ग्रुप की सारी डील्स कैंसिल कर दो। तो असिस्टेंट कहता है, आप लियान माम को सच क्यों नहीं बता देते? जेंग कहता है, वो हमारी फैमिली के लायक ही नहीं है
और गुस्से में चला जाता है। वहीं लियान वांग से कहती है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लियान को कॉल आता है, आपके डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं, कल सुबह आपको ऑफिस आना है। जेंग लॉयर से लियान का आंसर पूछता है। लॉयर कहता है वो डिवोर्स के लिए रेडी है। तभी मिस्टर वांग वहां आकर कहता है, अब हमने क्या किया, हमारी कंपनी डूब जाएगी। जेंग कहता है, मेरा और लियान का डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम उससे दूर रहो। इस पर वांग कहता है, लेकिन लियान ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, वो तो माफी मांगने आई थी। जेंग लॉयर को कॉल करके कहता है, डिवोर्स कैंसिल कर दो, और खुश होकर भाग जाता है। अगले सीन में लियान डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके जाने लगती है। तभी जेंग आकर लियन को हग करके कहता है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। लियन कहती है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। जेंग पेपर्स फाड़कर कहता है, अभी तो नहीं हुआ डिवोर्स। फिर लॉयर कहता है, दोनों के सिग्नेचर्स के बिना डिवोर्स नहीं हो सकता। जेंग कहता है, जो कंपनी के सीईओ ने सब ठीक कर दिया है, मिस्टर वांग भी नाराज नहीं है। लियन कहती है, हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जेंग कहता है, वो सब बाद में, अभी घर चलते हैं। अगले सीन में ग्रैंडमा कहती है, मैंने सुना तुम दोनों डिवोर्स ले रहे थे। लियन कहती है, अब हम साथ हैं। ग्रैंडमा कहती है, तुम दोनों बेबी कब प्लान करोगे? जेंग कहता है, आपको क्या चाहिए, गर्ल या बॉय? ग्रैंडमा कहती है, जो भी हो, तुम दोनों जैसा ही हो। लियान सोचती है, मिस्टर जेंग तो गे हैं। ग्रैंडमा कहती है, बाहर बारिश हो रही है, तुम दोनों यहीं रुक जाना। लियान सोचती है, आज हमें एक ही बेड पर सोना पड़ेगा। अगले सीन में ग्रैंडमा दोनों को बेडरूम में छोड़कर कहती है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जल्दी ही पोता चाहिए, और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। लियान जेंग से कहती है, तुम ग्रैंडमा को कब बता रहे हो कि तुम गे हो? जेंग शॉक होकर कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं गे हूँ? लियन कहती है, तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें असिस्टेंट के साथ देखा था। जेंग लियन को पकड़कर कहता है, तुम क्या सोच रही हो? तुम चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। लियन कहती है, तुम ग्रैंडमा की वजह से अपना प्यार मत छुपाओ। जेंग नाराज होकर ग्रैंडमा के पास चला जाता है। ग्रैंडमा कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ अपनी वाइफ के पास। जेंग कहता है, आप कभी अपने ग्रैंडचाइल्ड को नहीं देख पाओगी, क्योंकि लियन को लगता है मैं गे हूँ। ग्रैंडमा शॉक होकर कहती है, तो तुम प्रूव करो उसे, या सच में तुम गे हो? जेंग कहता है, आप भी ऐसा सोचती हैं, और नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जेंग असिस्टेंट से दूर दूर रहता है और पूछता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? असिस्टेंट नहीं कहता है। जेंग कहता है, कहीं से गर्लफ्रेंड लाओ और मेरे घर डिनर पर आना। असिस्टेंट ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में सब डिनर कर रहे होते हैं और लियन कहती है, डिनर स्टार्ट करते हैं। जेंग असिस्टेंट से कहता है, तुम दोनों बहुत प्यारे कपल हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? असिस्टेंट कहता है, क्या? हाँ, आप सही कह रहे हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। जेंग और लियन दोनों क्लैप करते हैं। लियन जेंग से कहती है, तुम ठीक हो ना? अगले सीन में लियन दोनों को बाय करती है। असिस्टेंट अपनी नकली गर्लफ्रेंड को एक्टिंग के पैसे देता है। जेंग लियन से कहता है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? लियन कहती है, मुझे पता है तुम दुखी हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। जेंग लियन को पकड़कर कहता है, तुम पागल हो, ट्रस्ट मी, मैं गे नहीं हूँ, और लियन को पकड़कर किस करता है और कहता है, अब ट्रस्ट हुआ? लियन कहती है, हाँ हो गया, और शर्माकर भाग जाती है। अगले सीन में लियन कहती है, हमारे ऑफिस की पार्टी है, तुम साथ चलोगे? जेंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। लियन खुश होकर चली जाती है। जेंग फोन पर कहता है, लियन की ऑफिस पार्टी हम स्पॉन्सर करेंगे और मुझे लियन को सरप्राइज भी देना है। नाइट में लियन और जेंग पार्टी में एंटर होते हैं। लियन कहती है, हर साल तो किसी छोटी सी जगह पर डिनर होता था। जेंग कहता है, शायद हु कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से बहुत पैसे मिले होंगे। लियन कहती है, वो आदमी कितना अमीर है? जेंग कहता है, हाँ उनकी फैमिली भी अच्छी है। स्टेज पर सीनियर आकर बोलने लगते हैं और तभी मिस्टर जेंग को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। लियन कहती है, ये सब तुम्हें सीईओ क्यों बोल रहे हैं? जेंग कहता है, नहीं, सीईओ तो अपने ऑफिस में होंगे। तभी सीनियर जेंग के पास जाने लगते हैं। असिस्टेंट सीनियर को कॉल करके कहता है, आज का लॉटरी प्राइज मिस लियन को देना और ध्यान रखना, लियन मिस्टर जेंग के लिए बहुत स्पेशल है। फिर सीनियर वापस जाने लगते हैं। लियन ये सब देखकर कंफ्यूज होकर कहती है, ये सीनियर पक्का हम सबकी सैलरी कट करने का प्लान कर रहा होगा। ये सुनकर जेंग हंसने लगता है। अगले सीन में एंकर कहता है, इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया जाता है मिस्टर डेंग, वांग, मिंग और मिस लियान को, और उनको 2 लाख का बोनस मिलता है। जेंग खुश होकर क्लैप करता है और लियन शॉक हो जाती है। जेंग कहता है, जाओ तुम्हें अवार्ड मिला है। एम्प्लॉयज कहते हैं, हमारे सीनियर और 2 लाख का बोनस दे रहे हैं, इम्पॉसिबल। लियन अपना अवार्ड लेती है।
सीनियर लॉटरी प्राइज के लिए स्लिप निकालते हैं और लियन का नाम आता है। सीनियर कहते हैं, लियन तुम्हें मिलती है एक स्पोर्ट्स कार। जेंग खुश होता है। लियन कहती है, ये कंपनी इतना पैसा कब से देने लग गई। सीनियर लियन को कार की चाबी देकर कहते हैं, पुरानी सारी बातें भूल जाना, अब हम लोग मिलकर काम करेंगे। लियन भी धन्यवाद बोलकर जेंग के पास जाकर कहती है, हमें कार मिली है, और जेंग को हग करती है। अगले सीन में लियन जेंग से कहती है, तुमसे मिलने से पहले कुछ ठीक नहीं था, लेकिन जब से तुम आए हो सब अच्छा हो गया। मैं बहुत लकी हूँ। और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। लियन कहती है, आज मैं बहुत ड्रिंक करूंगी। जेंग कहता है, आराम से, तुम फिर से ओवर ड्रिंक कर लोगी। लियन कहती है, बस थोड़ी सी और जेंग उसे देखकर हंसने लगता है। जेंग कहता है, मैं बिल पे करके आता हूँ। लियन कहती है, तुम्हारा कार्ड मेरे पास है, मैं पे कर देती हूँ। लियन गलती से 6 डिजिट पासवर्ड अमाउंट में डाल देती है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लियन कहती है, इतने पैसे कैसे हो सकते हैं तुम्हारे कार्ड में। लियन पुरानी बातें याद करती है, जहाँ सब जेंग को अमीर कहते थे। वह कार्ड का बैलेंस देखकर कहती है, 300 मिलियन। तुमने सीनियर को भी पैसे ट्रांसफर किए, मतलब ये कार तुमने दी। जेंग कहता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लियन कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें लगा मैं पैसों से खुश रहूंगी, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। जेंग कहता है, ऐसा नहीं है लियन, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा, लेकिन बाद में समझ आया कि तुम कितनी प्यारी हो। लियन जेंग का हाथ हटाकर कहती है, मुझे इस शादी के बारे में फिर से सोचना है, और जेंग को कार्ड देकर रोते हुए चली जाती है। जेंग दरवाजे पर कहता है, लियन प्लीज मेरी बात सुन लो। जेंग सुबह तक बाहर वेट करता है। लियन कहती है, मिस्टर जेंग, आपको कोई जरूरत नहीं मेरे साथ रहने की, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। जेंग कहता है, वो पैसे ग्रैंडमा ने ट्रांसफर किए होंगे, मैं सब बताना चाहता था, लेकिन सोचा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। जेंग सोचता है, अभी सही टाइम नहीं है लियन को सच बताने का। लियन कहती है, तुमने झूठ बोला ना, अब मेरे स्कूटर पर मत बैठना। जेंग लियन को मनाने उसके पीछे भागता है। अगले सीन में लियन सीनियर के पास जाती है। सीनियर कहता है, प्लीज बैठो। लियन, हमारे ऑफिस से 2 लोग जू कंपनी में डिजाइन पर काम करेंगे। सीईओ तुम्हारी बात मानते हैं, जू कंपनी से ही हमें प्रॉफिट होगा। लियन कहती है, सीईओ मेरी बात क्यों मानेंगे। सीनियर कहता है, तुम ही तो डिजाइनर हो और वाइफ। फिर सीनियर चुप होकर कहते हैं, क्योंकि तुम अच्छा काम करती हो। लियन कहती है, ओके, मैं मन लगाकर काम करती हूँ, बाय। और सीनियर खुश हो जाता है। अगले सीन में लियन और ऑफिस गर्ल जू कंपनी में जाती है। मैनेजर कहता है, वेलकम, आप दोनों यहाँ आराम से काम कर सकते हो और जब चाहे आ सकती हो। वहाँ की ऑफिस गर्ल लियन से पूछती है, तुम तो शेंग कंपनी से हो ना, तुम्हें पता है सीईओ की वाइफ भी वहीं काम करती है। ये सुनकर लियन शॉक हो जाती है। ऑफिस बॉय कहता है, शायद उस लड़की का नाम एल से स्टार्ट होता है। लियन शॉक होकर कहती है, बहुत सी लड़कियां एल से शुरू होती हैं। लियन पूछती है, तुम्हें सीईओ के सेकंड असिस्टेंट का पता है। ऑफिस गर्ल कहती है, नहीं, सिर्फ एक ही असिस्टेंट है शायद उनका। लियन सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है, सीईओ और जेंग एक ही हैं, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है, लियन बहुत सैड थी क्योंकि पार्किंग में सिर्फ उसका ही स्कूटर था, बाकी सबकी कार थी। जेंग कहता है, सारी कार हटवा दो। फिर लियन और जेंग साथ में जाते हैं और लियन पूछती है, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे। जेंग कहता है, कुछ भी तो नहीं। लियन स्कूटर देखकर कहती है, सुबह तो यहाँ कोई स्कूटर नहीं था। जेंग कहता है, तुम शायद जल्दी आ गई होगी। लियन फिर से कंफ्यूज हो जाती है। जेंग कहता है, तुम की दो, मैं स्कूटर लाता हूँ। तभी ऑफिस की सीनियर लिंसू जेंग को आकर हग करके कहती है, तुम यहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लियान कहती है, कौन है ये। जेंग कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिंसू कहती है, अच्छा मिस्टर सीईओ। लियान कहती है, सीईओ, तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हो। लिंसू कहती है, जेंग इस लड़की से इतना प्यार कैसे कर सकता है। अगले सीन में जेंग लियान को पकड़कर कहता है, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगी। लियान गुस्से से कहती है, और क्या क्या झूठ बोले हैं तुमने। जेंग कहता है, चलो घर चलकर बात करते हैं। जेंग लियन को उठाकर कार में बैठा देता है। लियन कहती है, तुम क्या कर रहे हो। जेंग कहता है, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, तुम्हें टाइम चाहिए, आराम से शांत हो जाओ। लियन कहती है, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तो सिंपल सी लाइफ चाहिए थी। लियन जेंग को धक्का देकर भाग जाती है। जेंग को अपने आप पर गुस्सा आता है। अगले सीन में जेंग डिजाइन फेंक कर कहता है, एक काम सही से नहीं कर सकते। मैनेजर कहता है, सॉरी सिर। मैनेजर डिजाइन उठाता है। जेंग कहता है, ये सब लियन ने बनाए हैं ना।
जाओ उसे बुलाकर लाओ। मैनेजर लियान से कहता है, जाओ तुम्हें मिस्टर जेंग ने बुलाया है। सभी ऑफिस में कहते हैं, हमें तो लगा ये सीईओ के लिए स्पेशल है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। लियान केबिन में जाकर कहती है, सर अगर आपको लगता है कि मेरे डिजाइन अच्छे नहीं हैं, तो मैं यह ऑफिस छोड़ सकती हूँ। जेंग कहता है, इतने भी बुरे नहीं थे, थोड़ी सी मिस्टेक थी। लियान कहती है, ओके मैं नया डिजाइन बनाकर लाती हूँ। जेंग लियान से कहता है, मुझे कुछ मिस्टेक्स बतानी है, यहाँ बैठ जाओ। दोनों साथ में डिजाइन पर डिस्कशन करने लगते हैं। तभी लिंसू आकर कहती है, तुम होती कौन हो जेंग की चेयर पर बैठने वाली। जेंग लियान को वापस बैठाकर कहता है, मैंने इसे बैठने के लिए कहा है, कोई प्रॉब्लम। लिंसू कहती है, तुम इस छोटी सी एम्प्लॉई को कैसे अपने साथ बैठा सकते हो। जेंग कहता है, फिर कभी ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना और अगली बार नॉक करके आना। नाउ गेट आउट। लियन यह सब देखकर चली जाती है। अगले सीन में जेंग लियन को एक जगह बुलाता है और कहता है, जब तुम मुझसे मिली तब तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया कि मैं ही जू कंपनी का सीईओ हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तब पता चला कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और यह सब सच है। जेंग नीचे बैठकर लियान से कहता है, लियान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। लियान कहती है, हम दोनों की दुनिया अलग है, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। लियान जाने लगती है। जेंग कहता है, मैंने लॉयर से बोलकर सब तुम्हारे नाम करने को कहा है। लियान रोते हुए कहती है, मेरा ऑफिस टाइम है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जेंग कहता है, हमारी शादी हुई है, तुम नहीं जा सकती, और लियान को उठाकर घर ले जाता है। लियान कहती है, मुझे जाने दो। जेंग कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी वाइफ हो और मेरी ही वाइफ रहोगी। जेंग लियान को रिंग पहनाकर किस करने लगता है। लियान जेंग को हटाकर कहती है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, और रिंग फेंक देती है। जेंग माफी मांगता है और लियान नाराज होकर चली जाती है। अगले सीन में लियान को कॉल आता है, मिस्टर जेंग का एक्सीडेंट हो गया है। लियान हॉस्पिटल जाकर असिस्टेंट से पूछती है, क्या हुआ जेंग को। असिस्टेंट कोई जवाब नहीं देता। लियान रोते हुए कहती है, जेंग प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जेंग आंखें खोलकर कहता है, मैं भी नहीं जाना चाहता। लियान कहती है, तुम जिंदा हो, तुम ये मजाक कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है, मैम सर का सच में एक्सीडेंट हुआ था। जेंग कहता है, जब मैं कार के सामने आया मैं यही प्रे कर रहा था कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। लियन कहती है, लेकिन तुम सीईओ हो और मैं एक एम्प्लॉई। जेंग कहता है, तो क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है। सच तो यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जेंग फिर से लियन को प्रपोज करता है। लियन कहती है, हाँ। जेंग कहता है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जेंग लियन को बेडरूम में ले जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पूरी रात साथ में स्पेंड करते हैं। इसके बाद लियन कहती है, अब जाने दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जेंग कहता है, तुम सीईओ की वाइफ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लियन कहती है, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जेंग कहता है, ठीक है, फिर हम हमारी शादी सीक्रेट रखेंगे। अगले सीन में लियन भागते हुए ऑफिस आती है। लिंसू कहती है, तुम लेट आई हो, माफी मांगो मुझसे। लियन कहती है, ऑफिस रूल्स के अनुसार आप सैलरी कट कर सकते हैं, माफी मांगने का तो कोई रूल नहीं है। लिंसू लियन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। लियन उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम चाहे सीनियर हो, लेकिन तुम्हें किसी एम्प्लॉई को मारने का कोई हक नहीं है। मैनेजर कहता है, लियन या तो तुम लिंसू से माफी मांगो या जू कंपनी से निकल जाओ। तभी जेंग आकर कहता है, लगता है ऑफिस से तुम्हें निकलना है। लियन कहती है, नहीं सर, लिंसू और मैनेजर मुझसे बात कर रहे थे बस। लिंसू जेंग से कहती है, देखो मेरे हाथ पर भी मारा लियान ने। जेंग कहता है, सभी एम्प्लॉइज लेट तक ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस लेट आ सकते हैं। बाकी एम्प्लॉइज यह सुनकर जेंग को धन्यवाद बोलते हैं। जेंग कहता है, अब से ऑफिस में सभी एम्प्लॉइज के साथ अच्छा व्यवहार होगा। लिंसू साथ होकर कहती है, ठीक है, और लियन से बदला लेने का सोचती है। अगले सीन में लियन ऑफिस बॉय मिंग से टकरा जाती है और लिंसू दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। मिंग कहता है, ये लड़की कितनी सुंदर थी, ये अगर मुझे मिल जाए तो। लिंसू फोटो जेंग को भेजती है। जेंग कहता है, इस लिंसू को थोड़ा काम दो, कुछ भी भेजती है। लियन डिलीवरी बॉय को कॉल करती है, लेकिन आगे आते ही जेंग उसे पकड़ लेता है। लियन कहती है, तुम पागल हो, मेरी जान ही निकाल दी।
छोड़ो मुझे। जेंग कहता है, तुम सीईओ के साथ हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ी देर हक करने दो। लियान हंसते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। जेंग कहता है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना, और लियान को किस करके बाय बोलता है। अगले सीन में ऑफिस की एम्प्लॉय लियान को लिफ्ट से निकलते देखकर कहती है, कहीं यह सीईओ की वाइफ तो नहीं। लिंसू कहती है, ऐसी लड़की सीईओ की वाइफ कैसे हो सकती है, और सोचते हुए कहती है, जेंग की वाइफ तो मैं हूँ, लेकिन अब यह लियान मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, कितनी बेकार लड़की है, किसी और के हस्बैंड को फंसाती है। एम्प्लॉय लियान पर पानी फेंककर कहती है, दूसरों के हस्बैंड के साथ कैसे अफेयर चला सकती हो। लियान कहती है, कहना क्या चाहती हो। एम्प्लॉय कहती है, मिस्टर जेंग शादीशुदा हैं, लेकिन तुम पैसों के लिए उनके पीछे पड़ी हो। लिंसू कहती है, तुम्हारे पास इतना महंगा खाना कहाँ से आया। लियान कहती है, ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया है। लिंसू कहती है, लगता है तुम और तुम्हारा हस्बैंड दूसरों के पैसों से खाना खाते हो, और खाना गिराकर कहती है, अब तुम खा सकती हो, यही तुम्हारी सही जगह है। लियान खाना उठाकर लिंसू के मुंह पर लगा देती है। एम्प्लॉय कहती है, तुम्हें पता हो लिंसू मिस्टर जेंग की वाइफ है। लिंसू कहती है, हाँ मैं ही उनकी वाइफ हूँ, और मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगी। तभी जेंग वहाँ आता है, लेकिन लियान सच बोलने से मना करती है। जेंग कहता है, लियान बेस्ट डिजाइनर है, तुम्हें कोई हक नहीं इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करने का। एम्प्लॉय कहती है, लेकिन लिंसू आपकी वाइफ है और लियान आपके पीछे पड़ी है, इसलिए हमने ऐसा किया। जेंग शॉक होकर कहता है, तुम लायक हो मेरी वाइफ बनने के। लिंसू माफी मांगती है और कहती है, लियन ने आपका खाना चुराया। लियन इतना महंगा खाना कैसे ऑर्डर कर सकती है। जेंग कहता है, यह मैंने ऑर्डर किया, और आज से लियन सीनियर है। अगले सीन में जेंग सूप बनाता है और ग्रैंडमा कहती है, इसे बचपन से कुकिंग का शौक है। जेंग कहता है, अपनी वाइफ के लिए तो ये सब करना चाहिए। तभी लिंसू जेंग के घर आती है और लियान को वहाँ देखकर कहती है, तुम ग्रैंडमा के घर पर क्या कर रही हो। तभी ग्रैंडमा आती है और लिंसू कहती है, हेलो ग्रैंडमा, पहचाना मुझे। ग्रैंडमा कहती है, हाँ लिंसू, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। लिंसू कहती है, लियन यहाँ क्या कर रही है, ये ऑफिस में भी जेंग के पीछे पड़ी रहती है। ग्रैंडमा लिंसू का हाथ हटाकर कहती है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें पता है लियन जेंग की वाइफ है। लिंसू शॉक होकर कहती है, इसके जैसी लड़की जेंग की वाइफ कैसे हो सकती है। तभी जेंग वहाँ आकर कहता है, लिंसू तुम और तुम्हारे परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी मत बोलो। ग्रैंडमा कहती है, लिंसू तुम कभी जेंग के लायक नहीं थी। जेंग लिंसू को बाहर निकाल देता है। ग्रैंडमा कहती है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे लियान के लिए बुरा फील हो रहा है। लियान कहती है, आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और सब साथ में डिनर करते हैं। अगले सीन में कार से निकलते हुए लियन जेंग को किस करती है और जेंग खुश हो जाता है। लिंसू ऑफिस में कहती है, लियन जेंग की वाइफ है तो क्या हुआ, डिवोर्स भी तो हो सकता है। लिंसू मिंग से कहती है, तुम्हें लियन से मिलना चाहिए, वह तुम्हें पसंद करती है। मिंग खुश होकर कहता है, क्या सच में, मुझे पता था वह मुझे पसंद करेगी। और लिंसू मिंग का पागलपन देखकर खुश हो जाती है। मिंग लियान को गिफ्ट देता है और लिंसू उनकी फोटो क्लिक करके असिस्टेंट को भेज देती है। असिस्टेंट जेंग को फोटो दिखाता है। जेंग कहता है, लिंसू को किसी और ऑफिस में ट्रांसफर करो। जेंग लियन के पास जाकर गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देता है और लियन को साथ चलने को कहता है। मिंग ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में लियन मिंग को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग कहता है, अब कुछ मत छुपाओ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। लियन कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। मिंग जाते हुए लियन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। लियन हाथ हटाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो। मिंग गुस्से में कहता है, पागल नहीं हूँ मैं, समझी तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, चलो। लियन मिंग को मारकर गिरा देती है और कहती है, चले जाओ वरना कल मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, और चली जाती है। लिंसू आकर मिंग से कहती है, क्या हुआ मिंग। मिंग कहता है, तुमने मुझे झूठ बोला। लिंसू कहती है, नहीं, उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन अब मिस्टर जेंग की वजह से मना कर रही है। मिंग गुस्से में कहता है, लियन मैं तुम्हें अब बर्बाद कर दूंगा, और चला जाता है। अगले सीन में मिंग लियान को बेहोश करके अपने साथ बेड पर ले जाता है और कहता है, अब से तुम मेरी हो जाओगी। लियन बेहोशी में कहती है, मेरा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिंग उसे जबरदस्ती किस करता है और सब इंटरनेट पर लाइव कर देता है। वहाँ जेंग बॉडीगार्ड से कहता है, जितना जल्दी हो सके लियन को ढूंढ कर लाओ। असिस्टेंट जेंग को फोन पर वीडियो दिखाता है। जेंग लियन को बचाने के लिए वहाँ जाता है। जेंग वहाँ पहुंचकर लियन को लेकर चला जाता है और असिस्टेंट से कहता है, मिंग को छोड़ना मत। असिस्टेंट जेंग को बताता है, मिंग ने सब लिंसू के कहने पर किया।
जेंग कहता है लिंसू और उसकी पूरी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और लिंसू के साथ तुम्हें पता है क्या करना है। जेंग लियन के पास जाता है। लियन बेहोशी में कहती है जेंग प्लीज मुझे बचा लो और डरकर बैठ जाती है। जेंग कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लियन कहती है मैंने देखा कि मैं गिर रही थी और तुम मुझे बचाने नहीं आए। जेंग कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सेफ रखूंगा। लियन तुम मेरी लाइफ हो। लियन कहती है तुम भी, और दोनों किस करते हैं। जेंग कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लियन कहती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और दोनों हक करके सो जाते हैं। अगले सीन में ग्रैंडमा पूछती है तुम वेडिंग पार्टी कब रखोगे। जेंग कहता है जैसा लियन बोलेगी वैसा ही होगा। लियन कहती है अभी नहीं, लोग बातें बनाएंगे। ग्रैंडमा कहती है ठीक है, लेकिन वेडिंग फोटो तो क्लिक करवा सकते हैं ना। लियन हाँ कहती है। नेक्स्ट डे लियन वेडिंग ड्रेस में जेंग के सामने आती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जेंग कहता है मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, लेकिन हम सबको अपनी शादी के बारे में कब बताएंगे। लियन कहती है पहले फोटो क्लिक करवा लें, और दोनों फोटो क्लिक करवाते हैं। जेंग असिस्टेंट से कहता है तुम्हें याद है ना क्या करना है। अगले सीन में ऑफिस फंक्शन में जेंग सब एम्प्लॉयज की तारीफ करता है। वह असिस्टेंट से प्रोजेक्ट दिखाने को कहता है और असिस्टेंट वेडिंग फोटोज लगा देता है। सबको उनकी शादी के बारे में पता चल जाता है। सब लोग कहते हैं दोनों कितने प्यारे कपल हैं। लियन मिस्टर जेंग के साथ बहुत अच्छी लग रही है। लियन शर्मा जाती है और असिस्टेंट को रोकती है, लेकिन जेंग लियन को स्टेज पर ले जाता है और अनाउंस करता है हाँ हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं लियन का हस्बैंड हूँ। और लियन जो कंपनी की 50% ओनर है। सब लोग क्लैप करते हैं। जेंग कहता है मुझे कंपनी से मत निकालना। लियन कहती है वो तो आपके परफॉर्मेंस से ही पता चलेगा, और दोनों हक करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। न्यू ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।